आराध्य देव के श्री चरणों में वंदन। 52 बोल के स्वाध्याय के क्रम में ये 5वां सेशन है और अब तक हम 25 बोल पूरे कर चुके हैं। अब 26वां बोल प्रारंभ करते हैं। जिज्ञासाएं 745 पर ही हैंड रेज करके पूछी जा सकेगी। देखिए, 26वां बोल जैसे ना 25वां बोल जो था, अगर हम उससे थोड़ा मैच करें तो यहाँ दया और हिंसा ये दो शब्द आए थे। तो दया पॉजिटिव वर्ड था, हिंसा नेगेटिव वर्ड था। अब आगे के जो बोल है, जैसे 26वां बोल है, उसमें शुभ योग अशुभ योग है। ऐसे देखा जाए तो शुभ योग पॉजिटिव वर्ड है, अशुभ योग नेगेटिव वर्ड है। और आगे भी देखें तो व्रत अव्रत, अगेन व्रत भी पॉजिटिव हो गया और अव्रत नेगेटिव वर्ड हो गया। तो एक बार ये तीन बोलों में सिमिलर पैटर्न है, बट फिर भी इसमें माइनर डिफरेंस है। वो माइनर डिफरेंस को हमें समझना है। देखिए, दया और हिंसा की जब बात आई थी तो बहुत सिंपल था कि दया पॉजिटिव था तो वहां हमने उदय भाव को छोड़ा और हिंसा वाले में हमने केवल उदय भाव को लिया। बाकी ये जीव के ही भेद है, क्योंकि दया हिंसा ये सब जीव पर ही एप्लीकेबल होती है, मतलब उनकी ही एक अवस्था समझ लें। अब सेम चीज योग के संदर्भ में भी है, शुभ योग अशुभ योग। अब यहाँ अंतर क्या आ रहा है और क्यों आ रहा है उसे हम समझते हैं। देखिए, शुभ योग क्या होता है? 5 आश्रव है, उसमें से एक आश्रव है योग आश्रव। ऐसे आश्रव शब्द अपने आप में नेगेटिव वर्ड है, बट उस आश्रव में भी योग दो प्रकार के होते हैं, शुभ और अशुभ। तो ऐसे देखा जाए तो अशुभ योग में तो दिक्कत ही नहीं है, अभी वो तो पूरी तरह से नेगेटिव है, लेकिन शुभ योग में कुछ पॉजिटिविटी भी आई हुई है। तो क्योंकि ये आश्रव है, इसलिए यहाँ उदय भी है। और शुभ योग में 5 भाव बताए गए हैं। तो देखिए, क्षय क्षयोपशम उपशम 3 भाव में तो कोई दिक्कत है नहीं, क्योंकि मोहनीय कर्म का जब विलय होता है, विलय में ये 3 बातें आ जाती है। विलय शब्द होल्ड ऑल दीज 3 थिंग, क्षय क्षयोपशम और उपशम। तो मतलब कुछ अच्छा हो रहा है, मोहनीय कर्म कुछ हल्के पड़ रहे हैं, दब रहे हैं, कट रहे हैं, क्षय हो रहे हैं, कुछ भी हो रहा है, तो समथिंग इज गुड। तो जब ऐसा रहेगा तब हम ये कह सकते हैं कि भाई अब मोहनीय कर्म का उदय नहीं है, उदय का अपोजिट हो रहा है। तो जब मोहनीय कर्म का उदय होता है तब तो अशुभ योग होता है, और उसके साथ में अशुभ कर्मों का बंधन होता है। तो यहाँ पर शुभ योग में मोहनीय कर्म की 3 प्रकृति, मतलब 3 जो भाव है ना, शुभ क्षय क्षयोपशम उपशम, वो 3 भाव तो हम मोहनीय कर्म की अपेक्षा से ले लेंगे। और यहाँ उदय ले रहे हैं नाम कर्म का, क्योंकि नाम कर्म का उदय भी है साथ में, मोहनीय कर्म का उदय भी साथ में, तब तो होता है पाप बंधन। अगर मोहनीय कर्म का उदय न हो, केवल नाम कर्म का उदय हो, तब वहां पर शुभ योग वाली स्थिति बनती है। तो नाम कर्म का उदय तो रहेगा ही, इसलिए शुभ योग में 5 भाव ले लिए गए। 8 आत्माओं में से एक योग आत्मा यहाँ पर आ जाएगी। योग आत्मा में भी पर्टिकुलर और फिल्टर करके भी खाली शुभ योग आत्मा हम ले लें। फिर अशुभ योग में भाव लिए गए हैं 2, पारिणामिक को छोड़ दूं तो केवल एक उदय भाव है। और अशुभ योग में उदय भाव ही मेन है, क्योंकि अगर वहां मोहनीय कर्म का क्षय उपशम क्षयोपशम आदि होता तो फिर तो वह शुभ योग में परिणित हो जाता। तो अशुभ योग है, इसका मतलब केवल उदय भाव ही होगा। तो उदय भाव ले लिया, और आत्मा में भी योग आत्मा ही लेनी है, बट उसके साथ अशुभ शब्द जोड़ के अशुभ योग आत्मा। अब 6 द्रव्य में कौन है, 9 तत्व में कौन है? तो क्योंकि योग जो है ना वो जीव है, जीव की ही प्रवृत्ति है, तो जीव की प्रवृत्ति होने से वह जीव ही कहलाएगा। तो शुभ योग 6 में जीव आ गया, अशुभ योग भी 6 में जीव आ गया, दोनों जीव ही है। अब 9 में देखो जीव तो आएगा ही, इसके अलावा जो ऑप्शन रहते हैं ना, आश्रव संवर निर्जरा मोक्ष, 4 ऑप्शन रहते हैं। मोक्ष में तो योग होता नहीं है। तो शुभ योग जब भी होगा वहां पर आश्रव और उसके साथ में निर्जरा है।
जबकि अशुभ योग में केवल आश्रव है। तो क्योंकि शुभ योग में निर्जरा इसलिए हो रही है, जब भी शुभ योग होता है वहां कर्म का बंधन भी हो रहा है, तो उस अपेक्षा से आश्रव है, और वहां निर्जरा भी होती है, इस अपेक्षा से निर्जरा भी है। अब अशुभ योग की बात करें तो वहां पर निर्जरा नहीं होती है, इसलिए वहां केवल आश्रव है, केवल पाप कर्म का बंध है। तो इस बात से हम ये भी समझ सकते हैं कि जब जब भी पुण्य का बंध होता है तब तब निर्जरा साथ में होती है, या निर्जरा जब होगी उसके साथ पुण्य का बंध होता है। तो बंध होना आश्रय हुआ, और निर्जरा तो स्वतः हो ही रही है। तो ये हुआ हमारा 26वां बोल। अब व्रत और अव्रत। तो देखिए, व्रत क्या होता है, अव्रत क्या होता है। कोई जीव अत्याग में रहे उसको कहते हैं अव्रत। अगर वही जीव त्याग कर ले तो वह हो गया व्रत। तो व्रत हुआ पॉजिटिव, और व्रत हो रहा है चारित्र से, मतलब त्याग का संबंध सीधा चारित्र से होता है, इसलिए आत्मा तो एक चारित्र आत्मा आ जाएगी। और व्रत में भाव क्षय क्षयोपशम उपशम, तीन जो पॉजिटिव भाव है वो तीनों भाव यहाँ पर आ जाएंगे। अव्रत में एक जो नेगेटिव भाव है उदय भाव, वो आ जाएगा। अव्रत के लिए अलग से कोई आत्मा नहीं है, क्योंकि चारित्र आत्मा का अपोजिट अचारित्र आत्मा जैसा कोई अलग से आत्मा नहीं है, तो इसलिए उसको अनेरी आत्मा में लिया गया। 27वां बोल सिंपल है, छोटा सा था। अब 28वां बोल, यहां पर बात आ रही है 5 महाव्रत, 5 समिति और 3 गुप्ती की। थोड़ा सा पहले हम समझ लेते हैं कि ये क्या है, और इसका संबंध वैसे तो साधु से ही है। तो देखिए, 5 महाव्रत, साधु जब दीक्षा लेते हैं तो जीवन भर के लिए 3 करण 3 योग से 5 महाव्रत स्वीकार कर लेते हैं, अर्थात अव्रत का पूरी तरह से त्याग कर लेते हैं। ये जो त्याग करना हुआ, ये हो गया महाव्रत। तो ऐसे देखा जाए तो महाव्रत लेते ही चारित्र आ गया, बट अब उसके साथ में समिति और गुप्ती दो चीजें और ऐड की गई। तो ये क्या होता है, देखिए, गुप्ती का मतलब होता है मन वचन काय, इन तीनों पर नियंत्रण। तो जहां नियंत्रण आ रहा है वहां पर भी एक तरह से व्रत जैसा ही है, हम कुछ एक संयम में रह रहे हैं, संयम यानी कि त्याग। और समिति में क्या होता है, समिति का मतलब है केयरफुल रहना, मतलब साधु महाव्रत तो ले लिए, लेकिन साधु जो आवश्यक क्रियाएं करेंगे, जो कार्य करेंगे, उन कार्यों के दौरान वो केयरफुल रहे। तो केयरफुल रहने में प्रवृत्ति रूप भी साथ में आ जाता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, कोई साधु गोचरी लेने गए, तो ड्यूरिंग गोचरी वो ध्यान रखे, चलते समय सावधानी रखे, देख के चले। गोचरी लेते समय भी ध्यान रखे भी उनके निमित्त कोई आहार बना वो न ले, वो ऐसा आहार ले जो उन्हें कल्पनीय हो, मतलब सूझता हो, सचित्त न हो, उनके निमित्त बना हुआ न हो, इस प्रकार का आहार ले। तो ये केयरफुलनेस कैसे करनी है, त्याग तो उन्होंने कर लिया कि मैं हिंसा नहीं करूंगा, लेकिन अगर उनके लिए बना हुआ भोजन वो ले तो फिर तो वो त्याग भंग हो जाएगा हिंसा का। तो यहाँ पर केयरफुलनेस जो पार्ट है वो समिति में आ जाता है। तो उनकी डे टू डे एक्टिविटीज में जो ध्यान रखने की बात है वह समिति में आ जाता है। तो ऐसे साधुओं के लिए केवल महाव्रत ही नहीं बल्कि समिति और गुप्ती का भी सम्यक पालन जरूरी हो जाता है। अब इस संदर्भ में बोल को पुनः हम देख लेते हैं। 28वां बोल है, इसमें पूछा गया कि भाई 5 महाव्रत, 5 समिति और 3 गुप्ती, इनमें भाव कितने, आत्मा कितनी, 6 द्रव्यों में कौन और 9 तत्वों में कौन। तो देखिए, महाव्रत, महाव्रत का संबंध व्रत से है, तो इसलिए आत्मा तो एक चारित्र आ गई। अब इसके साथ में 3 गुप्ती को भी ऐड कर दें, क्योंकि गुप्ती में भी संयम है, मन वचन काय से कंट्रोल करना, मन का संयम, वचन का संयम, शरीर का संयम। तो यहां भी
आत्मा एक चारित्र ही आएगी। अब ये दोनों पॉजिटिव चीजें हैं, इसलिए उदय भाव नहीं होगा। ये कैसे अचीव हुआ? क्षय, क्षयोपशम और उपशम से। इसलिए 5 महाव्रत 3 गुप्ती दोनों को कंबाइंड रूप से देखें तो उदय भाव उसमें नहीं आएगा। 3 जो अच्छे वाले भाव है, पॉजिटिव भाव है, वो आएंगे, और आत्मा एक चारित्रात्मा। अब समिति की बात करें तो देखिए, समिति भी तो पॉजिटिव ही है। हालांकि समिति में योग इंक्लूड है, प्रवृत्ति, जहां प्रवृत्ति शब्द आया मतलब वहां पर योग का भी इन्वॉल्वमेंट तो हो गया। लेकिन यहां पर एक तो इस अपेक्षा से उदय को छोड़ा। वैसे तो देखिए, शुभ योग में तो हमने देखा था कि 5 भाव थे, अशुभ योग में भी एक उदय भाव था, मतलब उदय भाव तो योग में है ही। और यहाँ पर योग आत्मा तो एक योग बताई गई समिति में, तो उस अपेक्षा से देखा जाए तो 5 ही भाव होने चाहिए। लेकिन फिर भी उदय को यहाँ छोड़ा गया और उसके लिए एक फुटनोट नंबर 1 लगाया गया, तो एक अपेक्षा यहाँ जोड़ी गई है। तो ये अपेक्षा क्या है, एक बार हम उसको फुटनोट को पढ़ लेते हैं। अयत्ना से काम नहीं करना। तो 4 भाव के पीछे ये विवक्षा यहाँ बताई गई है कि भाई जो काम हो रहा है ना उसमें अयत्ना नहीं है, मतलब केयरफुलनेस है, प्रमाद नहीं है। तो जहां देखिए समिति का पालन हो रहा है, इसका मतलब वहां प्रमाद भी नहीं है। और जहां प्रमाद न हो फिर वहां उदय भाव लेने की अपेक्षा नहीं है। छठे गुण स्थान तक ठीक है, समझ में आता है, उदय भाव लिया तो लिया, लेकिन 7वें में क्यों ले? इसलिए यहाँ उदय को छोड़ दिया गया कि जब केयरफुल ले ही योग की क्रिया हो रही है तो एक अपेक्षा की ही बात है बस। तो उस अपेक्षा से यहाँ पर उदय को छोड़ दिया, तो 3 सेम वही लिया गया। तो अंतर क्या आया? महाव्रत 3 गुप्ती में भी 4 ही भाव थे, यहाँ भी 4 ही भाव है। अंतर केवल आत्मा का आया। महाव्रत और गुप्ती में तो चारित्र आत्मा काम कर रही है, क्योंकि वहां संयम है, त्याग है, कंट्रोल है। और समिति में केयरफुलनेस है, केयरफुलनेस होती है प्रवृत्ति रूप में, तो वहां पर हम योग आत्मा लेंगे। तो ऐसे देखा जाए तो वह शुभ योग की ही प्रवृत्ति है, तो एक अपेक्षा से उदय भाव आता है, बट यहाँ दूसरी अपेक्षा ये जोड़ी गई भी अयत्ना है, प्रमाद नहीं है, इसलिए यहाँ 4 भाव ही लिए गए हैं। तो बस इस अपेक्षा से ही इस बात को हमें समझना होगा। अब इनमें 6 में कौन, 9 में कौन, वो समझ लेते हैं। तो देखिए, जीव है, क्योंकि व्रत कौन ले रहा है? जीव ले रहा है, तो जीव की ही एक प्रवृत्ति है व्रत लेना। तो उस अपेक्षा से जहां जीव आ जाएगा, 6 में तो केवल एक जीव ही बचा। अब 9 में भी जीव तो ले ही लेंगे, बाकी जो 4 है आश्रव, संवर, निर्जरा और मोक्ष, तो महाव्रत और समिति गुप्ती का पालन साधु करता है, संसारी जीव करते हैं, मोक्ष तो हो नहीं सकता। या संवर और निर्जरा 2 ही चीज हो सकती है। आश्रव इसलिए नहीं क्योंकि इसमें कोई पाप बंधन नहीं है, कोई अशुभ योग नहीं हो रहा है यहाँ। तो महाव्रत और 3 गुप्ती जिसका संबंध चारित्र से है, वहां लिया गया संवर, क्योंकि यहाँ संवर है, संयम है, कंट्रोल है, कुछ त्याग है। और समिति में निर्जरा रूप लिया गया क्योंकि ये प्रवृत्ति रूप है। तो ये हुआ हमारा 28वां बोल। अब 29वां बोल, श्रावक के 12 व्रत। अब 12 व्रतों में भाव कितने, आत्मा कितनी, 6 में कौन, 9 में कौन? जैसे हमने इससे पूर्व बोल 28वें बोल में साधु से संबंधित बातें की, अब श्रावक की बात आ रही है कि श्रावक तो 12 व्रत ही लेते हैं, उनमें तो कोई समिति गुप्ती का प्रयोग भी नहीं है। तो ठीक है, 12 व्रतों का ही समझ लेते हैं। तो देखिए, सबसे पहले तो इसमें क्षय भाव नहीं लिया गया, भाव 2 लिए गए, क्षयोपशम, खाली एक क्षयोपशम ही लिया गया, ना उपशम है ना क्षय है। क्योंकि 12 व्रत जो ले रहे हैं ना, उसका संबंध है चारित्र से, और चारित्र भी कंप्लीट नहीं है, देश चारित्र, इसलिए आत्मा तो देश चारित्र है। लेकिन भाव की अगर हम बात करें तो यहाँ चारित्र मोहनीय के भाव से मतलब है। हो सकता है किसी श्रावक के उपशम सम्यक्त्व हो या क्षायिक सम्यक्त्व हो, लेकिन यहाँ सम्यक्त्व की अपेक्षा नहीं है, इसलिए सम्यक्त्व को कंसिडर नहीं करेंगे। 12 व्रत लेने में सम्यक्त्व नहीं आड़े आ रहा है, वहां तो चारित्र मोहनीय का क्षयोपशम ही काम आएगा। तो यहाँ केवल क्षयोपशम ही होता है, चारित्र मोहनी का क्षय और उपशम तो श्रावक नहीं हो सकता, इसलिए भाव 2 ही लिए गए।
मतलब एक तो पारिणामिक सहचर है ही और एक क्षयोपशम भाव एक ही लिया गया। आत्मा देश चारित्र हो गई। और 6 में सेम वैसे ही बात है जैसा हमने महाव्रतों के संदर्भ में किया। तो जैसे महाव्रत है वैसे ही व्रत है, अणुव्रत है। तो 6 में तो केवल एक जीव और 9 में जीव के साथ एक संवर ले लेंगे क्योंकि त्याग का संबंध संवर से है। अब आगे बढ़ते हैं 30वां बोल। सम्यक्त्व और मिथ्यात्व, दो बातें आई, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। तो जैसे दया और हिंसा का था, सेम वही बात हो गई है। सेम वही कॉन्सेप्ट है। दया के संदर्भ में जो जो बातें थी वो यहाँ आ जाएगी, और जो नेगेटिव बात थी वो मिथ्यात्व हिंसा एक जैसी बात। तो देखिए, सम्यक्त्व में उदय को छोड़ दिया गया क्योंकि सम्यक्त्व कब आएगा, सम्यक्त्व कौन कौन सा होता है। 3 प्रकार के सम्यक्त्व बेसिक होते हैं। कौन कौन से? क्षायिक, क्षायोपशमिक और औपशमिक, ये 3 बेसिक है। बाकी जो है सास्वादन, वो तो औपशमिक का एंड होने की स्थिति वाला है, और वेदक वह भी क्षयोपशम के एंड होने की स्थिति का है। तो अल्टीमेटली 3 ही मेन बेसिक सम्यक्त्व है और वो तीनों ही भावों से आते हैं। तो वही 3 भाव, वही 3 सम्यक्त्व के यहाँ पर आ जाएंगे। पारिणामिक तो साथ में है ही। आत्मा में एक दर्शन आत्मा है, लेकिन दर्शन में भी पार्ट कर दिया सम्यक दर्शन आत्मा। फिर मिथ्यात्व की बात करेंगे तो वहां केवल उदय भाव है। वहां पर क्षय, क्षयोपशम और उपशम कोई भी भाव नहीं होगा। और मिथ्यात्व में आत्मा भी एक मिथ्या दर्शन, मतलब ऐसे बेसिक तो दर्शन आत्मा ही है 8 में से, बट उसमें भी एक पार्ट और स्पेसिफिक, मतलब और ज्यादा डीप में अगर हम बात करें तो भी दर्शन में भी मिथ्या दर्शन वाली आत्मा। 6 में जीव है, 6 में कोई दिक्कत नहीं है। 9 में 2 चीजें आ रही है, जीव तो आएगा ही। अब सम्यक्त्व के केस में निर्जरा आई है। देखिए, व्रत के केस में तो संवर आ रहा था, 12 व्रत हो चाहे महाव्रत हो, वहां संवर का रोल है क्योंकि चारित्र मोहनीय से संबंध है। लेकिन सम्यक्त्व का संबंध किससे है? दर्शन मोहनीय से। इसलिए यहाँ पर निर्जरा आई। और मिथ्यात्व में तो आश्रव होगा क्योंकि मोहनीय कर्म का उदय है, तो उसमें आश्रव ही होने वाला है। मिथ्यात्व स्वयं भी आश्रव है, तो इसलिए यहाँ पर जीव के साथ केवल एक आश्रव आएगा। अब आगे बढ़ते हैं 31वां बोल। ज्ञान अज्ञान कितने भाव, कितनी आत्मा, 6 द्रव्य में कौन, 9 तत्व में कौन। यहां देखिए, ज्ञान और अज्ञान जो शब्द आ रहे हैं यहाँ, ज्ञान तो ठीक है, समझ में आ रहा है, ज्ञानावरणीय कर्म का क्षयोपशम जो सम्यक्त्वी के होता है। और अज्ञान जो है वह भी ज्ञानावरणीय कर्म का ही क्षयोपशम है, लेकिन मिथ्यात्वी के है। तो यहाँ उस अपेक्षा से अज्ञान शब्द को समझना है। इसमें आत्मा, द्रव्य और तत्वों में कहाँ फिट होता है, ये सारी बात हमें करनी है। भाव भी है, सारी चारों बातें आएगी। तो ज्ञान के संदर्भ में बात करें तो देखिए, अगर हम कुछ जान पा रहे हैं तो वो होता है ज्ञानावरणीय कर्म के क्षयोपशम से। अगर कोई केवल ज्ञानी कुछ जान पा रहा है तो वहां उनके ज्ञानावरणीय कर्म का क्षयोपशम नहीं है, वहां उनके ज्ञानावरणीय कर्म का क्षय है। तो मेनली ज्ञानावरणीय कर्म का या तो क्षयोपशम होगा या क्षय होगा, उपशम तो होता ही नहीं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इससे पहले वाले बोलों में जहां भाव ले रहे थे ना, वहां ज्यादातर जगह मोहनीय कर्म का था, लेकिन यहां पर ज्ञानावरणीय कर्म का हमें ध्यान रखना है, ज्ञानावरणीय और दर्शनावरणीय। तो भाव हो गए 2 मुख्य भाव, क्षय और क्षयोपशम, और साथ में सहचर पारिणामिक। आत्मा, आत्मा में भी देखिए ज्ञान भाव में 2 आत्मा आएगी, ज्ञान और उपयोग। उपयोग इसलिए क्योंकि उसमें ज्ञान दर्शन का जो उपयोग होता है वह है, और ज्ञान आत्मा पर्टिकुलर सम्यक्त्वी की होती है, और यहां हमने ज्ञान पर्टिकुलर सम्यक्त्वी की अपेक्षा से लिया है, इसलिए ज्ञान आत्मा भी आ जाएगी, उपयोग आत्मा भी आ जाएगी। लेकिन भाव के संदर्भ में ध्यान रखना है, यहाँ मोहनीय कर्म की के क्षय, क्षयोपशम आदि की अपेक्षा नहीं है। अपेक्षा यहाँ केवल ज्ञानावरणीय की है, साथ में दर्शनावरणीय भी जोड़ दो क्योंकि ज्ञानावरणीय दर्शनावरणीय दोनों सहचर है। उसके बाद अज्ञान की बात करें तो अज्ञान में भाव केवल एक क्षयोपशम लिया गया, क्षयिक नहीं लिया, क्योंकि क्षय जब आएगा तो केवल ज्ञान की स्थिति आएगी, और केवल ज्ञानी तो सम्यक्त्वी ही होगा। इसलिए मिथ्यात्वी में अगर ज्ञान कुछ आ रहा है तो वह क्षयोपशम से ही आएगा। तो ज्ञानावरणीय कर्म के क्षयोपशम से अज्ञान आता है।
और आत्मा इसमें एक तो उपयोग ले ली गई और दूसरी एक अनेरी भी ली गई। अनेरी इसलिए ली कि जैसे ज्ञान आत्मा अलग से है, वैसे मिथ्यात्वी के अज्ञान के लिए कोई अज्ञान आत्मा ऑलरेडी निर्धारित नहीं है, इसलिए उसको अनेरी में भी लिया जा सकता है। अब देखिए, ज्ञान और अज्ञान दोनों, 6 में तो एक जीव है और 9 में है जीव और निर्जरा। निर्जरा क्यों? क्योंकि यहाँ संबंध चारित्र मोहनी से नहीं है, ज्ञानावर्णीय से है, और ज्ञानावर्णीय के क्षयोपशम से भी निर्जरा है और क्षय से भी निर्जरा है। निर्जरा के बाद आता है मोक्ष। मोक्ष होता नहीं है 13वें गुण स्थान में, इसलिए ज्ञानावर्णीय के क्षय को भी निर्जरा में ही लेंगे। 4 अघाती कर्मों के क्षय को तो मोक्ष में लिया जा सकता है। तो यहाँ ज्ञानावर्णीय की अपेक्षा से जीव और निर्जरा 9 में 2 ही भेद बनेंगे। आगे करते हैं 32वां बोल। थोड़ा फास्ट हो रहा है क्या? वैसे तो बहुत सिंपल है, इसलिए मैं स्लो ही जा रहा हूँ। कुछ ऐसा लगे तो आप बीच में थोड़ा सा हलचल, इशारा, कुछ हाव भाव दिखाएंगे तो मैं समझ सकता हूँ। 32वां बोल। यहाँ पर 2 बातें ली गई है, द्रव्य जीव और भाव जीव, और इनमें चारों बातें आ रही है, भाव, आत्मा, द्रव्य और तत्व। इन चारों में क्या क्या है? तो देखिए, द्रव्य जीव कौन, भाव जीव कौन? 8 आत्मा में से एक जो द्रव्य आत्मा है उसे हम कहते हैं द्रव्य जीव, और बाकी जो 7 आत्माएं हैं उसे हम कहते हैं भाव जीव। तो अब इनमें द्रव्य जीव में भाव कितने लें? तो देखो, ऐसे देखा जाए बेसिकली तो द्रव्य जीव अजीव नहीं है, द्रव्य जीव भी जीव ही है। सामान्यतः हमने क्या देखा है, भी अजीव में तो एक पारिणामिक भाव ही आता है, बाकी कोई भाव नहीं आते हैं। लेकिन यहाँ द्रव्य जीव में भी एक पारिणामिक भाव ही लिया गया। क्या कारण है? इस कारण को समझने के लिए हमें द्रव्य जीव और भाव जीव के बीच में एक पार्टीशन करना होगा। देखिए, जैसे कोई जीव, जैसे मैं एक जीव हूं, आप एक जीव हैं, उस जीव को हम एक इमेजिनेशन के रूप में एक एक कल्पना बस हम एक कर रहे हैं कि भाई जैसे मैं जीव हूं, तो मेरी जो प्योर आत्मा है असंख्य प्रदेश वाली, वह पार्ट हो गया द्रव्य जीव। अब उस द्रव्य जीव की डिफरेंट डिफरेंट स्टेजेज, उसकी डिफरेंट डिफरेंट अवस्थाएं, उसके डिफरेंट डिफरेंट रूप, उसमें होने वाले जो परिवर्तन हैं, वो सारे के सारे परिवर्तन ही भाव का काम कर रहे हैं। मतलब जीव के डिफरेंट डिफरेंट रूप वो होते हैं भाव। जैसे कोई जीव गुस्सा कर रहा है, तो उस समय हम कहेंगे कि भाई अभी उसका कषाय भाव एक्टिवेट है, तो इसलिए उसकी कषाय आत्मा हो जाती है। कोई जीव अगर संयम ले ले, व्रत ले ले, महाव्रत ले ले, साधु बन जाए, तब हम कहते हैं कि भाई उसकी अभी चारित्र आत्मा एक्टिवेटेड है, तो उसका ये रूप अभी सामने उजागर है। तो ऐसे उस द्रव्य जीव के डिफरेंट डिफरेंट स्टेजेज ही भाव जीव है। तो अब यहाँ पर हमें एक भेद रेखा इस तरह से बनानी है कि द्रव्य जीव कुछ नहीं है, वो ओरिजिनल जीव, वो अनचेंजेबल है। ऐसे देखा जाए तो द्रव्य जीव में भी चेंज तो है, अगर चेंज न मानते तो फिर पारिणामिक भाव भी क्यों लेवे? तो एक अपेक्षा से चेंजेस तो है, लेकिन भाव रूपी जो चेंजेस हो रहे हैं ना, उन सबको हमने भाव जीव में अलग से कंसिडर कर लिया। तो मूल जीव जो है द्रव्य जीव, उस पर कोई इफेक्ट नहीं है। उस पर इफेक्ट का मतलब कि जैसे कोई कर्म का क्षय हुआ, तो उससे द्रव्य जीव का क्या, द्रव्य जीव वाला पार्ट तो वैसा ही है, इंटैक्ट। बस उसी जीव के भाव जीव वाले पार्ट में क्षय का इफेक्ट हुआ। अब मान लो कोई कर्म उदय में आया किसी जीव के, अब उसी जीव की आत्मा के कर्म लगे हुए हैं ना, लेकिन उस पार्ट में, उस जीव के उदय में आने से उसके कुछ नेगेटिव रिजल्ट आ रहे हैं, उसको कुछ मतलब कुछ फल भोगना पड़ रहा है, या फिर उसके कारण से उसके पाप कर्म का बंधन हो रहा है, या जो भी हो रहा है। तो ये जो एक्स्ट्रा चीजें हो रही ना, वो सब भाव जीव का पार्ट है। वहां पर हमें बस ये पार्टीशन करना है कि द्रव्य जीव जो है ना, वो मूल जीव है, उसको हम कुछ छेड़ नहीं रहे हैं। बाकी जितना भी कुछ परिवर्तन हो रहा है वो सब भाव जीव में हो रहा है। तो इस अपेक्षा से समझेंगे तो द्रव्य जीव में ऐसे कर्मों के संयोग वियोग से कोई परिणमन नहीं हो रहा है, क्योंकि वो जो जैसे ही परिणमन हुआ वो तो भाव जीव का पार्ट हो गया, तो द्रव्य जीव में वो बचा ही नहीं। इसलिए जब हम दोनों को अलग अलग पार्टीशन कर लेते हैं, तो फिर द्रव्य जीव में इन 4 में से कोई भाव नहीं आएंगे जो
कर्मों के संयोग वियोग से हो रहे हैं, कर्मों के उदय से या कर्मों के क्षय होने से, क्षयोपशम से, उपशम से, वो सारे भाव तो द्रव्य जीव में नहीं आएंगे, वो सब तो भाव जीव में ही आएंगे। लेकिन पारिणामिक भाव इसलिए लिया गया कि प्रत्येक द्रव्य, कोई भी द्रव्य हो, 6 द्रव्यों में परिणमन तो होता ही है, मतलब उसकी जो अवस्थाएं बदलती है। अब द्रव्य जीव की अवस्था कैसे बदली कि एक समय पहले का जीव, एक समय बाद का जीव, वही द्रव्य जीव समय के साथ तो उस अपेक्षा से तो परिणमन हो ही रहा है, बस उतना ही इसका परिणमन समझना है। बाकी जो भी परिणमन हो रहे हैं वो सब भाव जीव के परिणमन है, इसलिए भाव जीव में भाव पांचों ही लिए गए हैं, द्रव्य जीव में केवल एक परिणामिक भाव है। आत्मा तो बिल्कुल क्लियर है, एक द्रव्य आत्मा ही द्रव्य जीव है, बाकी 7 आत्माएं भाव जीव है। और 7 आत्मा क्या, अनेरी आत्मा भी भाव जीव ही है। अनेरी आत्माओं में चाहे कोई भी भाव हो, सब कुछ, असंख्य भाव, जितने भी भाव जीव के अलग अलग बन सकते हैं, सभी भाव जीव में आ जाएंगे। बट ठीक है, 8 में से कैलकुलेट करना है तो हमने 7 ले लिया द्रव्य को छोड़कर। अब देखिए, द्रव्य जीव हो या भाव जीव हो, दोनों जीव ही है, अजीव नहीं है, इसलिए 6 में जीव में ही लिया गया। और 9 में भी अगेन यहां वही पार्टीशन, वही भेद को समझते हुए कि द्रव्य जीव वाला पार्ट, उसमें परिणमन या उसमें जो अवस्थाएं बदल रही है जीव की, उसको कंसिडर नहीं करना, उसमें बस मूल जीव को ही लेना है। इसलिए 9 तत्वों में भी केवल एक जीव तत्व ही द्रव्य जीव में कंसिडर होगा। और भाव जीव में 9 तत्वों में जो जो भी जीव की अवस्थाएं सब आ जाएगी, तो उसमें आश्रव, संवर, निर्जरा, मोक्ष चारों आ जाएंगे। अब है 33वां बोल। देखिए, 33वां और 34वां दोनों अगेन मिलते जुलते हैं। 33वां अजीव से संबंधित है और 34वां जीव से संबंधित है। तो 33वें में 18 पाप स्थान के संदर्भ में बात आती है कि भाई 18 पाप स्थान, उसका उदय, उपशम, क्षय, क्षयोपशम, ये क्या। तो देखिए, पाप स्थान का मतलब क्या हुआ। पाप किसे कहते हैं, जो कर्म बंधे हुए हैं और अशुभ रूप में फल देंगे, तो जब वो फल देते हैं तब उसे हम कहते हैं पाप। और पाप स्थान मतलब ये कर्म क्यों बंधे, तो जिस समय बंधन हो रहा है ना, वो पार्ट कहलाएगा पाप स्थान। तो 18 पाप स्थानों का, तो इसका मतलब क्या हुआ, वो कर्म बंधन से ही संबंधित हुई बात। ये कर्म जो बंध रहे हैं वो पाप स्थान हो गए, कर्म जो उदय में आएंगे उसको बोलेंगे हम पापोदय। तो पापोदय कह दो या पाप कह दो, पाप में डिफॉल्ट उदय शब्द जुड़ा हुआ है, क्योंकि उदय को ही पाप कहा जाता है। लेकिन पाप स्थान जब आ गया तो वहां पर पाप के बंध की बात है। तो पाप का बंध हुआ मतलब कर्म बंधा, तो वो जो कर्म बंधा जो पाप का रूप में बाद में फल देगा, उस बेसिक कर्म को ही हम पाप स्थान कह दें। तो उस कर्म का उदय, उपशम, क्षय, क्षयोपशम, ये चीजें क्या, तो ये चीजें तो कर्म है। कर्म है यानी कि पुद्गल है, अजीव है, इसलिए 6 में तो एक पुद्गल आ गया। और 9 में क्या हुआ, अजीव आया, पाप आया, बंध आया, क्योंकि हमने यहाँ पाप स्थान लिया, पुण्य स्थान नहीं लिया, इसलिए केवल पाप ही लेंगे, बंध तो हो ही रहा है। कर्म का बंध तो हो गई, पाप का भी बंध होता है, पुण्य का भी होता है, बंध दोनों में आएगा। तो हमारे पास 4 ही ऑप्शन थे, अजीव, पाप, पुण्य, बंध। पुण्य को हटा देंगे क्योंकि पुण्य तो हमने लिए ही नहीं इसमें। तो ये पुद्गल की अपेक्षा से, कर्म की अपेक्षा से हमने 18 पाप स्थान को समझा। अब इन्हीं का निष्पन्न भाव आया कि भाई 18 पाप स्थान का उदय निष्पन्न, उपशम निष्पन्न, क्षायिक निष्पन्न, क्षयोपशम निष्पन्न, ये 6 द्रव्य में कौन और 9 तत्वों में कौन। तो देखिए, यहां एक अंतर आ गया बड़ा, क्योंकि निष्पन्न भाव मतलब क्या हुआ कि ये जो 18 पाप स्थान थे, अर्थात वो अशुभ कर्म पुद्गल जो आत्मा के चिपके हुए हैं, तो बंधे हुए जो अशुभ कर्म है वो है पाप स्थान। अब उनका जब उदय होगा तो उससे जीव में क्या परिणति आ रही है, जीव पर उसका क्या इफेक्ट हो रहा है, दैट इज उदय निष्पन्न। तो जीव के संदर्भ में ही निष्पन्नता को कंसिडर करते हुए तो 6 में तो एक जीव आ गया। और क्योंकि अब उदय निष्पन्न की बात करेंगे तो 9 में अलग अलग चीजें आएगी। तो एक तो जीव तो है ही डिफॉल्ट, अब जीव की बची हुई 4 शेष अवस्थाएं, आश्रव, संवर, निर्जरा, मोक्ष, इन चारों में से हमें ढूंढना है। तो क्योंकि पाप स्थान का उदय मतलब कर्म का उदय, तो वो क्या हुआ, वह आश्रव हुआ। कर्म के उदय से और नए कर्म का बंधन हो रहा है, इसलिए वो आश्रव हुआ।
फिर इसका उपशम क्षयिक और क्षयोपशम निष्पन्न भाव, यानी कि कोई कर्म जो बंधा हुआ है वो कर्म जब क्षय हो रहा है, उपशम हो रहा है या क्षयोपशम हो रहा है, तो उसमें देखिए यहाँ पे दो भेद कर दिए गए। 18 पाप स्थानों की जगह यहाँ 17 पाप स्थान है। तो एक कौन सा छोड़ा? मिथ्या दर्शन शल्य, जो अंतिम वाला है। अब देखिए इसमें अंतर क्या आता है। मिथ्या दर्शन जो है ना, मिथ्या दर्शन शल्य, यह तो है दर्शन मोहनीय के कारण, जबकि बाकी के 17 वो है चारित्र मोहनीय के कारण। तो चारित्र मोहनीय के उपशम क्षय और क्षयोपशम की निष्पन्नता से जीव के संवर और निर्जरा ये दोनों हो रही है। जबकि मिथ्या दर्शन के केस में वहां उपशम क्षयिक और क्षयोपशम तीनों केस में केवल निर्जरा होगी, क्योंकि वो केवल दर्शन मोहनीय से अफेक्टेड है, तो वहां संवर नहीं आएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 35वां बोल। श्रावक के 12 व्रतों में द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव और गुण की चर्चा। ये जो शब्द आते हैं ना, द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव और गुण, ये 5 शब्द मानो किसी चीज को और खुलकर बताने का प्रयास। जैसे हम 6 द्रव्यों की भी स्टडी करते हैं ना, तो उनके बारे में भी द्रव्य से, क्षेत्र से, काल से, भाव से, गुण से, इस तरह की बात आती है। तो किसी चीज को डिटेल में जानना हो ना, तो इन 5 बातों पे चर्चा कर लो, तो और विस्तृत चर्चा हो जाती है। इसे एक एग्जाम्पल से ले सकते हैं। जैसे मान लीजिए आप कोई वस्तु खरीदने जाते हैं, तो वस्तु जब खरीदते हैं तो उस समय आपको यह तय करना होता है कि कौन सी चीज लेनी है। जैसे मान लीजिए आपको टूथपेस्ट लेना है, तो बहुत तरह की ब्रांड आती है, आपको कौन सा ब्रांड चाहिए, वो एक हो जाए। फिर एक होता है क्षेत्र, मतलब कहाँ पर बना हुआ चाहिए, मेड इन इंडिया चाहिए कि आपको फॉरेन का चाहिए। फिर होता है काल, कब बना हुआ, मतलब उसकी एक्सपायरी नियर, मतलब आसपास तो नहीं है। हम उस पीरियड का लेंगे कि लंबे समय तक चल जाए, अभी हमें अभी 1 साल चलाना है या 6 महीने चलाना है, तो कम से कम उतनी एक्सपायरी तो रहनी चाहिए। तो फिर हम उसका पीरियड देखते हैं, अभी कब बना हुआ है, मैन्युफैक्चरिंग पीरियड, या इसकी एक्सपायरी कब तक है, इसकी टोटल ड्यूरेशन कब तक ये लाइव रहेगा, कब तक ये अपना कार्य कर पाएगा। फिर भाव, तो भाव में यूं समझ लो कि आपको जो पेस्ट चाहिए वो किस टाइप का चाहिए। तरह तरह की चीजें आती है। एक होता है जो ब्रश से लगा के करने का, एक होता है उंगली पे लगा के कुछ जो चूर्ण टाइप का होता है, जैसे लाल या काले कलर के ऐसे मंजन जिसको बोलते हैं। फिर वो हो गया भाव। फिर होता है गुण। अब गुण में भी उसकी और डिटेल क्वालिटीज, कैसे कि भाई वो मेडिकेटेड है या उसमें लौंग डाला गया है, उसमें और क्या क्या औषधियां डाली गई है, इस तरह की। तो ये 4-5 चीजें जब तय होती तब जाकर हम डिसाइड कर पाते अब मुझे ये पर्टिकुलर, मुझे तो ये पतंजलि का मेडिकेटेड पेस्ट चाहिए, और वो भी इस डेट तक एक्सपायर नहीं होने वाला, मतलब अगले 6 महीने तक चले, वैसा जो मेड इन इंडिया हो। ऐसे सारी बातें तय होने पर हम पर्टिकुलर चीज को अच्छे से समझ पाते हैं। तो ये अपेक्षा यहाँ पर भी 12 व्रतों को समझाने के लिए है कि एक एक व्रत में द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव और गुण की अपेक्षा से अगर हम समझें, तो इसमें बहुत ज्यादा एक एक व्रत को समझने की जरूरत नहीं है, क्योंकि प्रथम 8 व्रत तो एक जैसे ही होते हैं। देखिए 12 व्रतों में भी थोड़ा सा हम समझ लेते हैं इसका प्रारूप कैसे होता है। ये 12 व्रत क्योंकि हमसे रिलेटेड भी है, तो थोड़ी सी जानकारी मैं पहले इसकी देना चाहूंगा। 12 व्रतों में बेसिक क्या, देखिए जैसे महाव्रत में 5 महाव्रत हैं, सिमिलरली श्रावकों को के लिए भी मेन विधान तो उन 5 महाव्रतों का ही है। लेकिन अब महाव्रत हम नहीं ले पा रहे हैं क्योंकि हम श्रावक हैं, हम तो देश व्रती है, थोड़ा व्रत ही लेते हैं, कंप्लीट व्रत नहीं लेते हैं। तो फिर उन्हीं 5 महाव्रतों का एक आंशिक रूप 5 व्रतों के रूप में दे दिया गया। जैसे अहिंसा महाव्रत है, तो श्रावक के लिए जो अहिंसा व्रत होता है वह पूर्ण अहिंसा का व्रत नहीं है। वहां पर यह है कि भाई अनावश्यक हिंसा से बचें, उसका त्याग कर लें, और आवश्यक हिंसा का अल्पीकरण करें, उसका त्याग कर ले, उसमें सीमा कर ले। तो ये पार्ट हो गया अहिंसा व्रत। तो प्रथम 5 व्रत तो जो है वो इसी रूप में है, एक एक महाव्रत के अनुसार एक एक व्रत आ गया। फिर जैसे चौथा व्रत है, मान लो कि साधुओं के लिए ब्रह्मचर्य महाव्रत है, तो वो अब्रह्मचर्य का सेवन करते ही नहीं है।
लेकिन श्रावकों के लिए क्या रखा कि उसमें सीमा कर लें, या सीमा तरह तरह की सीमा होती है। मतलब एक तो अपने स्पाउस के साथ ही और किसी के साथ नहीं, तो वो एक सीमा होगा। इतने लोगों के साथ में फिजिकल रिलेशन नहीं होगा, उन सबके साथ तो मानो आपका ब्रह्मचर्य का त्याग हो ही गया। और उसमें भी फिर एक लिमिट कि भाई रोज रोज नहीं हो, महीने में कुछ एक फ्रिक्वेंसी तय कर दी। तो इस टाइप से हम हर व्रत में कुछ न कुछ लिमिट रख करके व्रत ले रहे हैं। तो ये 5 व्रत तो सीधे महाव्रतों की आंशिक पालना के रूप में हो गए। उसके बाद जो 3 व्रत है, उन 3 व्रतों को यूं कह सकते हैं कि इन्हीं 5 व्रतों को और अच्छे से करने के लिए, अब और अच्छे से कैसे होता है, जैसे मान लीजिए छठा व्रत है दिग्व्रत। तो दिग्व्रत में हमने क्या किया, दिशा परिमाण व्रत किया। अब जैसे किसी ने मान लो अहिंसा व्रत में प्राणातिपात वीरमण व्रत बोलते हैं वैसे उसका और प्रॉपर नाम, तो उस प्राणातिपात वीरमण व्रत में मान लीजिए कुछ लिमिट कर दी कि भाई मैं अनावश्यक हिंसा नहीं करूंगा, और आवश्यक हिंसा में भी कुछ सीमा रखी। अब मान लो कोई दिग्व्रत ले ले और उसमें यह सीमा कर ले कि मैं 200 किलोमीटर से लंबा नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट किसी भी डायरेक्शन में नहीं जाऊंगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इस 200 किलोमीटर के दायरे के बाहर आने वाले क्षेत्रों में तो हम मानो पूर्णव्रती बन गए, मानो हम अहिंसा महाव्रती बन गए। तो कितना अच्छा चीज हो गई। मतलब एक दिग्व्रत से न सिर्फ अहिंसा बल्कि अगेन पांचों ही व्रत के संदर्भ में, वहां जाके हम चोरी भी नहीं करेंगे, वहां जाके हम झूठ भी नहीं बोलेंगे, वहां जाके हम मैथुन सेवन भी नहीं करेंगे, वहां जाकर के हम आसक्ति भी नहीं रखेंगे। तो ये 5 चीजें सिर्फ दिशा व्रत से हमने और एक बड़ी लिमिट में आ गए, मतलब बड़ी सीमा कर दी, अव्रत से बहुत बड़े दायरे से हम बच गए। इसी प्रकार से छठे व्रत में, छठा तो दिग्व्रत हो गया, सातवां जो है भोग उपभोग। अब यहां पर क्या होता है कि अल्टीमेटली हम श्रावक जीवन में इस जीवन को निर्वाह करने के लिए चीजें काम में लेते हैं, कुछ कंज्यूम करते हैं, तो वो कंज्यूम करने में भी तो हिंसा होती है। आज कोई भी चीज आपको चाहिए, जैसे आज साधु को भी कोई चीज चाहिए तो उनके निमित्त इसलिए तो नहीं बनाते हैं, क्योंकि अगर उनके निमित्त बन जाए तो हिंसा के दोषी वो बन जाते हैं। तो हमने तो चलो आवश्यक हिंसा का तो रखा ही है, लेकिन अगर हम भोगो भोग में हमारे काम आने वाली चीजों में भी कुछ सीमा कर ले, तो वहां क्या हो जाएगा कि उतनी सीमा के बाहर, जैसे एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए आपने कपड़ों की सीमा की कि भाई साल के 200 ड्रेस से ज्यादा हमें काम में नहीं लेनी। तो इसका मतलब क्या हो गया, आपने 200 की लिमिट कर दी। अब 200 से अधिक जितने दुनिया में कपड़े बन रहे हैं उसमें आपका रोल खत्म हो गया, आपको आप वहां से डिस्कनेक्ट हो गए। तो अगेन एक हमने सीमा कर ली। तो जितना मुझे काम आ रही है चीजें बस मैं उतनी में ही रखूं ना, पूरी दुनिया भर की चीजें मैं क्यों। जैसे हमने दिशा का परिणाम किया तो वो क्षेत्र की अपेक्षा से हो गया, यहां भोगो भोग में मानो द्रव्य की अपेक्षा से सीमाकरण हो गया। तो एक तरह से प्रथम 5 व्रतों का ही और ज्यादा ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन कह दो, या उसका और ऑप्टिमम बेनिफिट लेने के लिए हमने छठा सातवां और आठवां व्रत रखा। आठवें व्रत में क्या होता है, और स्पेसिफिकली अनर्थ दंड, मतलब अनावश्यक पापों से बचना। तो मतलब ऐसे हमने 5 की सीमा की हुई है, लेकिन और डीपली कि भाई अनावश्यक तो बिल्कुल नहीं करनी है, जो आवश्यक है बस उतना ही करें, तो और भी अनावश्यक की लिमिट में चीजें कम हो जाती हैं। तो ऐसे देखें तो ये 5 व्रत और 3 उसके बाद जो हमने लिए गुण व्रत, इन 8 को कंबाइंड रूप से एक जैसा हम समझ सकते हैं। लेकिन उसके बाद वाले जो व्रत है ना, वो प्रवृत्ति रूप है, उसमें कोई त्याग नहीं ले रहे हैं। यहां तक तो हम त्याग कर रहे थे। त्याग कैसे, कि हमने अव्रत की सीमा को कम करने का काम किया। अब जैसे सामायिक, तो सामायिक में हम कितनी सामायिक करें, तो मान ले रोज की एक सामायिक, तो रोज की एक सामायिक वो हमारी प्रवृत्ति रूप हुई, तो हमें वो करना है। इससे पहले तो क्या हमने त्याग किया कि भाई हम 200 से ज्यादा कपड़े नहीं पहनेंगे। यहाँ कपड़े पहनना नहीं है कि नहीं 200 पहनने ही पड़ेंगे, वो त्याग नहीं होता है। मतलब मान लीजिए किसी ने 200 ड्रेस की लिमिट रखी और वो मान लो 50 ड्रेस ही पहन पाया साल भर में, तो उसके कोई त्याग भंग नहीं हो रहा है कि नहीं भाई मैंने तो 200 की रखी, मुझे तो 200 पूरी कपड़े पहनने ही पड़ेंगे, भले एक एक बार पहन के उतारूं। वैसा नहीं है, वहां हमने सिर्फ त्याग कर लिया, भाई इससे ज्यादा मुझे नहीं करना है, 200 के ऊपर मुझे कपड़े यूज नहीं करने थे। लेकिन यहाँ सामायिक के केस में क्या प्रवृत्ति रूप है कि मान लो मैंने लिया भाई साल की 500 सामायिक, तो मुझे 500 सामायिक करनी है। वहां पर ये नहीं चलेगा कि भाई 300 हो गई तो भी चल जाएगा, वहां 500 से ऊपर होगा तो चलेगा, लेकिन मिनिमम मुझे 500 करनी ही पड़ेगी। तो इससे पहले वाले 8 तो थे निवृत्ति रूप और ये है प्रवृत्ति रूप।
इसी प्रकार से संवर जो 10वां व्रत आता है वह भी सामायिक का ही एक छोटा रूप है। सामायिक 48 मिनट की होती है, कम समय के लिए किया तो संवर आ जाएगा। पोषद 1 दिन का होता है, कम समय के लिए किया तो संवर हो जाएगा। तो ऐसे चाहे सामायिक ले लो, चाहे संवर ले लो, चाहे पोषद ले लो, ये तीनों तो मानो हम एफर्टली करेंगे तो होगा प्रवृत्ति रूप में। अब जो 12वां व्रत है उसमें भी साधु का व्रत निपजाना, तो वो व्रत हमें एक्चुअली वो भी प्रवृत्ति रूप है, व्रत निपजाना है। तो ये हमने 12 व्रत को एक बार शॉर्ट में समझा। अब इसकी द्रव्य क्षेत्र काल भाव और गुण से चर्चा। तो पहले से 8वें तक क्योंकि वो त्याग के साथ हो रहे हैं, तो उनके लिए जो जो हमने व्रत लिए, क्योंकि यहाँ पर पूर्ण व्रत तो है नहीं, कोई कितना ले सकता है, हर श्रावक अलग अलग व्रत ले सकता है। तो जिस श्रावक ने जितना व्रत लिया बस वही उसका कंटेंट है। कंटेंट का मतलब द्रव्य। हमने क्या त्याग किया, तो भाई जैसे मैंने मान लीजिए गोल्ड रखने का त्याग किया, भी 1 किलो से ज्यादा गोल्ड नहीं रखना है, तो ये मेरा द्रव्य हो गया, ये मेरा कंटेंट हो गया। उस व्रत का जो मूल कंटेंट है वो हो गया द्रव्य। तो जो जो व्रत लिए वही वही उसके द्रव्य हो गए। अब क्षेत्र से करें तो यहाँ सभी क्षेत्रों में, क्योंकि हम जब त्याग करते हैं ना तो सभी क्षेत्रों के लिए करते हैं। ऐसा तो नहीं कि नहीं अमेरिका में जाऊं तो वहां तो मेरा ये खुला है, बाकी जगह है, उस तरह से तो कर नहीं रहे। तो इसलिए हम क्षेत्र में भी ऑलमोस्ट सभी क्षेत्रों में करते हैं। हाँ, कोई अपवाद रखे तो बात अलग है, कई बार ऐसे कोई अपवाद रखते हैं कि भाई घर में रहूं तब तक मेरे ये है त्याग, बाहर जाऊं तो उसकी छूट है, तो अपवाद वाली बात अलग आ गई। बाकी प्राय कोई भी नियम सभी क्षेत्रों के हिसाब से ही होता है। काल से यावत जीवन, अब देखो कई व्यक्ति है ना 12 व्रत लेते हैं, 1 साल के लिए भी लेते हैं, तो अगेन वो भी एक आंशिक व्रत का प्रयोग रूप ही है। मूल रूप से कोई श्रावक को 12 व्रत जीवन भर के लिए लेने चाहिए, आइडियली जीवन भर ही लेना चाहिए। इसलिए यहाँ पर काल से यावत जीवन लिखा है, क्योंकि अगर आपने 1 साल लिए और 1 साल के बाद में वो त्याग आपके कंप्लीट हो गए और अब आप आगे नहीं करते हो, तो फिर उस समय तो आप श्रावक रहे ही नहीं। आपका श्रावकत्व जब तक आपकी डेथ नहीं होती है, मतलब आपकी डेथ होने तक श्रावकत्व तभी बनेगा जब आप यावत जीवन त्याग करें। किसी व्यक्ति का हमने कहा ना अंतराल गति में, तो फिर वो साधुत्व श्रावकत्व चला जाता है क्योंकि हम आजीवन त्याग करते हैं। तो श्रावकों के लिए भी एक्चुअली यावत जीवन त्याग ही सही तरीका है। ठीक है, प्रयोग रूप में टेम्परेरी भी एकदम से घबराहट हो रही, नहीं कर पा रहे तो 1 साल ले लेते हैं, लेकिन वो 1 साल कंप्लीट होने से पहले ही पुनः रिन्यू कर लेना चाहिए। भाव से, तो भाव से में क्या होता है कि जो भी हमने व्रत लिए हैं ना उसमें कोई राग द्वेष न जुड़े, और उपयोग सहित मतलब उसको विवेक के साथ हम करें, जागरूकता रखें, जो हमने त्याग लिए उसके प्रति हम अवेयर रहे, ये सारे भाव आ जाएंगे। व्रतों के भाव ये सब हुए, 8 व्रतों के भाव इस तरह से हमने यहाँ समझे। और गुण से संवर और निर्जरा, ये 2 गुण हैं। उसके बाद में 90वें व्रत में थोड़ा अंतर क्या आया, काल से में 1 मुहूर्त का ये होता है 48 मिनट का, क्योंकि सामायिक व्रत कोई भी हम जीवन भर की नहीं ले रहे हैं। जैसे 8 व्रत तो हमने जीवन भर के लिए ले ली, यावत जीवन, इसलिए काल से यावत जीवन था। लेकिन सामायिक तो भाई हमने मान लो लिया साल की 500 सामायिक करना है, तो जब जब हम करेंगे वो 1 मुहूर्त उतना ही तो हमारा वो 90 व्रत का काल कहलाएगा। बाकी टाइम तो हम नहीं कह सकते हम 90 व्रत में हैं। तो इसका काल हो गया 1 मुहूर्त 48 मिनट का। 10वें व्रत में जितने समय का त्याग करें उतना उसका काल बन जाएगा, ये फ्लेक्सिबल है। 11वां व्रत का काल यहाँ पे लिखा गया अहोरात्र। अहोरात्र का मतलब होता है रात्रि दिन पर्यंत, मतलब 24 घंटे। तो 24 आवर्स का जब हम करते हैं ना पोषद, तो सही मायने में तो वही पोषद में आता है, और उसमें भी 24 उपवास के साथ। लेकिन यहाँ पर हम सामान्यतः अभी देखिए व्यवहार में कुछ हम जो त्याग करते हैं ना, व्यवहारिक त्याग अलग होते हैं। अब 12 व्रत के भी हम व्यवहार में 1 साल के भी त्याग कर लेते हैं, तो अब यहाँ तो यावत जीवन लिखा है, तो व्यवहार में कुछ कुछ चीजें अलग हो सकती है, बट मूल रूप से वैसा होना चाहिए। तो पोषद भी ऐसे तो अहोरात्रि होना चाहिए 24 घंटे का, लेकिन आजकल 4 प्रहर का भी पोषद होता है रात्रिकालीन या देवसिक भी। तो जो भी हम करें, जितना काल हम पोषद में रहते हैं, 11वें व्रत में रहेंगे तब तक का पीरियड उसका काल कहलाएगा। बाकी जो चीजें हैं ना इनकी, बाकी चीजों में क्या रहा, द्रव्य, द्रव्य का मतलब जो नियम लिया वही, तो जो व्रत ले रहे हैं वही उसका कंटेंट है। क्षेत्र का मतलब सभी क्षेत्रों में। भाव अगेन वही, राग द्वेष रहित और उपयोग सहित। और गुण संवर निर्जरा, तो ये बाकी सारी चीजें वैसे ही रहेगी। अब एक 12वां व्रत और समझ लेते हैं। इसमें भी वैसे तो बाकी सब चीजें तो सेम है, खाली 2 चीजों में एक अंतर आया है, क्षेत्र से और काल से।
क्षेत्र से कल्पनीय क्षेत्र, क्योंकि साधु को आप गोचरी बेराने की भावना रख रहे हो और उनको बेराना है, तो कल्पनीय क्षेत्र भी होना चाहिए। ऐसी जगह पर आप आज मान लीजिए कहीं कोई जगह पर कच्चा पानी गिरा हुआ है, तो उस क्षेत्र में तो आप बेरा नहीं सकते हो, तो वही क्षेत्र इसमें काउंट होगा 12वें व्रत के संदर्भ में, जो साधुओं के लिए कल्पनीय हो, जो उनको प्रॉपर सूट होता हो, मतलब जो उनको उनके लिए एप्लीकेबल है। सिमिलरली काल से लिखा कल्पनीय काल। कल्पनीय काल का मतलब, अब आप रात को मान लो 9 बजे खाना खाओ और आप भावना भाओ कि कोई साधु आ जाए मैं व्रत निभ जाऊं, तो वो भावना भाना ही गलत है, क्योंकि काल उनका साधु का जो गोचरी का समय है ना, वो होता है सूर्योदय से सूर्यास्त के बीच में, तो वही काल कल्पनीय हो पाएगा। तो ये भी एक ध्यान रखने की बात है, क्षेत्र और काल में 12वें व्रत में बस ये परिवर्तन है, बाकी भाव गुण आदि सब सेम है। क्योंकि जिज्ञासाओं के लिए कोई हैंडरेस तो हुआ नहीं है, तो मैं आगे बढ़ता हूँ। 36वां बोल और करते हैं, आगे जितना होगा उतना कर लेते हैं। 36वें बोल में दो बातें आई है 9 पदार्थों के संदर्भ में, कि उनमें निज गुण कितने, पर गुण कितने। तो देखो, निज का मतलब होता है जीव स्वयं। हम कौन है? हम जीव है। तो निज मतलब मेरा निजी, मेरा पर्सनल। मेरा पर्सनल कौन होगा? जीव ही होगा। अजीव मेरा पर्सनल है, ठीक है ना। तो इसका मतलब सिंपल सा है कि निज गुण यानी जीव से संबंधित, पर गुण यानी अजीव से संबंधित। तो 9 पदार्थों में 5 तो है जीव, जीव आश्रव संवर निर्जरा मोक्ष, ये हो गए निज गुण, और जो 4 अजीव है वो हो गए पर गुण। मतलब इस बात से ये समझें कि हम जीव, हम जो है ना वो हम अलग हैं, हम खुद हैं, और बाकी ये जितने भी पुद्गल है, अजीव है, ये हम नहीं है, ये हमसे अलग है, ये पर है। जब इस चीज को कोई समझ लेना, एक छोटी सी बात तो मोक्ष तक ले जा सकती है। क्योंकि आज संसार में भटकने के पीछे सबसे बड़ा रीजन क्या है? हम पुद्गलों से प्यार करने लगे। हम तो जीव है, लेकिन हम पुद्गलों को अपना समझ रहे हैं, अपना मानेंगे, आसक्ति हो गई, ये मेरा, ये मेरा, ये मेरा, ममत्व आया, आसक्ति आई, फिर हम संसार में फंस गए। तो जब हम इस चीज को समझ ले कि ये पुद्गल जो है ना वो परगुण है, ये मैं नहीं हूं, ये मेरे गुण भी नहीं है, तो ऑटोमेटिकली हम पर गुणों से हम दूर हो जाएंगे, निज के पास आ जाएंगे, तो हम ऑटोमेटिक मोक्ष चले जाएंगे। बहुत सिंपल सा फॉर्मूला, एक छोटा सा बोले बट बहुत ही डीप मीनिंग लिए हुए हैं। ठीक है, अभी जिज्ञासाएं भी है काफी, तो एक बार 36 बोल तक ही रखते हैं। 37वां बोल कल की या नेक्स्ट सेशन जब भी होगा उसमें कर सकेंगे। जनकार जी। हाँ, जय जिनेन्द्र सर। आवाज आ रही है? हम्म। यार आवाज इसमें नहीं आती है, इसको बंद कर। सर आवाज आ रही है क्या? हाँ आ रही है, जय बोलिए। जिनेन्द्र। हाँ, ये जो बोल है इसमें 25वां बोल, इसमें हिंसा में सिर्फ एक योग ही आत्मा बताई गई है, जबकि कषाय आत्मा, अधर्म में भी कषाय आत्मा है, तो हिंसा भी अधर्म ही होती है ना। इसमें कषाय आत्मा क्यों नहीं ली गई है? देखिए, आत्मा की आप किसकी बात कर रहे हो हिंसा में? हिंसा आत्मा। में सिर्फ एक ली गई है, कषाय आत्मा नहीं है। हाँ, कषाय आत्मा नहीं है, ठीक है। तो हम्म। देखिए, हिंसा अधर्म। जब हम करते हैं ना, हम्म। पहले तो ये समझ लें कि ये जो 4 चीजें होती है आश्रव से संबंधित, मिथ्यात्व, अव्रत, कषाय और प्रमाद, ये चारों हम्म। इंटरनल है, आउटर नहीं है। हम्म। तो हिंसा की बात जब हम कर रहे हैं ना, तो वहां पर एक प्रवृत्ति रूप हिंसा होती है। मन में हिंसा करना, वचन से हिंसा करना, या शरीर से हिंसा करना, 3 प्रकार से हिंसा हो सकती है। तो तीनों में प्रवृत्ति रूप होने से वो योग का पार्ट है। कषाय होना जरूरी नहीं है हिंसा के साथ। कषाय अच्छा। का अलग रोल है, यहाँ कषाय की वजह से हिंसा नहीं है, यहाँ हिंसा का मेन रीजन हुआ योग, इसलिए यहाँ पर योग को ही कंसिडर किया गया। और अधर्म भाव में अगसाय, योग और दर्शन आत्मा तीनों ली गई है, ये किस अपेक्षा से ली गई है? किसमें, किसकी बात कर रहे हैं? अधर्म में। हाँ, में। क्योंकि अधर्म में तो बहुत सारी चीजें आ जाएगी, या हिंसा तो एक पर्टिकुलर चीज है, तो हिंसा तो प्रवृत्ति रूप ले लिया, लेकिन अधर्म तो वो सारे कार्य जो आत्मशुद्धि के साधन नहीं है, वो सब अधर्म में आ अधर्म में। जाते हैं। ठीक है, ठीक है, ठीक है। सर आपकी तबीयत
खराब हो रही है, गला बहुत खराब हो रहा है, थोड़ा सा खाड़ा बना के पी लीजिएगा रात को। और आपके है ना जन्म की ठीक बहुत है, बहुत रिकॉर्डिंग के आध्यात्मिक। बाद जनकार जी, रिकॉर्डिंग के बाद बात करेंगे। राजकुमारी जी। जय जिनेन्द्र भाई साहब। मेरा एक प्रश्न है, जैसे आपने 12 व्रत में दिक परिमाण व्रत में आपने बोला कि लिमिटेशन करने से हमारा उतना ही क्षेत्र का लगता है, बाकी चीज का हमारा त्याग रहता है। जैसे ये अगर ये क्षेत्र से आपने कहा, जैसे भावों से हम जैसे टीवी देखते हैं या मोबाइल देखते हैं, तो उसमें जो डिस्टेंस, मतलब पूरी वो तो वर्ल्ड का कहाँ 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 सब घुमा लेता है, मतलब इतनी यात्रा करवा देता है, तो फिर उसका कैसा कंट्रोल कर, क्या वो अगर देखने से पाप लगता है? एटलीस्ट हमें ना कायिक रूप से अन्य क्षेत्रों में, जो क्षेत्र की लिमिट है ना, उसके बाहर के क्षेत्रों में कायिक रूप से तो हम बच ही गए। बाकी तो देखो, मानसिक और वाचिक तो हम यहाँ बैठे बैठे भी कर ही सकते हैं। हाँ, हम तो वहां नहीं उसका जाने का भी ही जैसे, संकल्प करें ना, तो कायिक से तो बचे, कम से कम उतना तो बचाव हो गया। अच्छा नहीं, जैसे अभी मैं यूएस में हूँ अभी 2 महीने से, लेकिन मेरा ऐसा ये प्रश्न इसलिए पूछी मैंने, अब यहाँ पर हूँ, यहाँ पर मुझे रोज कुछ न कुछ ऐसा काम पड़ता रहता है, तो उसको कंट्रोल कैसा करना चाहिए? जैसे भावों से भी, क्षेत्र से भी। क्षेत्र में जैसे मैंने अभी यहाँ पर 200 किलोमीटर ही मेरा भी रखा हुआ है, लेकिन भावों से तो कहीं ना कहीं इधर उधर भटक ही जाते हैं। देखो, भावों से कंट्रोल बहुत कठिन होता है, मन पे कंट्रोल करना सबसे कठिन है। सबसे पहले हम जी एटलीस्ट काया से कंट्रोल करें, फिर वचन से करें, फिर मन की बात आती है। तो मन में तो कोई बात आ ही सकती है, देखो उसको रोकना बहुत कठिन होता है। फिर भी आप कोशिश कर सकते हैं कि हम मन में भी अशुभ चिंतन क्यों लाएं, कोई दुष्प्रवृत्ति का मन में भी हमारे क्यों चिंतन आए, उस पर हम बस थोड़ा जागरूक रहे, अवेयर रहे। सबसे बड़ा जो एक प्रयोग है ना, श्रावक के लिए और साधु के लिए, दोनों के लिए, जी वह है प्रमाद से बचना, अप्रमत्त जी रहना, अवेयर रहना, जागरूक रहना। ये जागरूकता बहुत बड़ी चीज है। तो ये जागरूकता जी कैसे आती है? जब हम उस चीज पर जो हमने त्याग किया है, या जो आत्मा की स्मृति है, जो बाह्य चीजों के प्रति हमारी एक जानकारी कि भाई ये मेरी नहीं है, जैसे निज गुण परगुण की बात आई, मैं आत्मा हूँ, आत्मशुद्धि क्या है, कर्म बंधन क्या है, इन सब बातों के प्रति हमारी जब अवेयरनेस रहती है ना, तो जी अवेयरनेस हमें बहुत कुछ बचा लेती है। सबसे बड़ा मतलब एक तरीका अगर आप समझे, कहीं भी रहे, कुछ भी करें, बस जागरूकता जी बनी रहे हमारी। हम बार बार जो जी प्रमाद में चले जाते हैं ना, उसको कम करने का प्रयास करें कि भाई हम प्रमाद में न जाएं। प्रमाद में चले भी गए तो पुनः हम लौट आए, आत्मा की ओर लौटना, मतलब अप्रमत्तता को पाना। तो हम अपनी आत्मा को जी बस स्मृति रखें भी, मैं आत्मा हूं, मैं जीव हूं, और मेरे क्या टास्क है, मेरे क्या टारगेट्स है, उसके प्रति मैं पूरी अवेयर रहूं। ये बात अगर हमारी स्ट्रांगली हमेशा रहे, हमेशा नहीं भी रह पाए तो अधिकांश समय रहे, तो फिर जी हमारा बड़े लेवल पर काफी बचाव हो सकता है। जी। तो फिर इस, जैसे हम 12 व्रत का हम नियम करते हैं, तो फिर इसमें ये दोष तो नहीं लगेगा ना, ये समझना था मुझे मेन तो। नहीं, देखिए, दोष तो अगर आपने त्याग लेते समय दो जी करण तीन योग से लिया, और मन जी में भी वो करने की बात आती है, तो दोष तो है। जी तो मन में लाना ही नहीं है। जी अगर हमने कोई चीज त्याग किया तो मन में भी क्यों लाए भाई, ये तो मुझे करना ही नहीं है, कुछ भी हो जाए। जैसे आज मैंने मान लो उपवास का त्याग कर लिया, मैं मन में भी क्यों लाऊं, जी। मैं उपवास में मैं मन में भी क्या मैं कुछ खा लूं, आना ही नहीं चाहिए वो तो। हम्म, तो ऐसे हम स्ट्रांगली ये चीजें कर पाते हैं। तो जितना जैसा त्याग किया, बस उस रूप में उसको पालन करने का पूरा प्रयास रहे, तो हम जी दोषों से बच सकते हैं। फिर भी दोष होना नेचुरल है, क्योंकि प्रमाद से पूरा बचाव पॉसिबल नहीं होता है। इसलिए जी दोषों का सेवन जो होता है, उसका वार्षिक जो आलोचना होती है गुरु द्वारा, जी वो लेकर के जी हम उन दोषों से बच जाते हैं। या बच तो नहीं जी। जाते, लेकिन उन दोषों को हम रिवर्स कर लेते हैं, या उसका प्रायश्चित कर लेते हैं। थैंक यू भाई साहब। चंद्रकला जी। जय जिनेन्द्र सर। सर, मेरी जिज्ञासा है कि द्रव्य आत्मा और भाव आत्मा, द्रव्य आत्मा की जो ये अलग अलग अवस्थाएं हैं, वो कैसे बनती है? वो उसके पूर्व बंधे हुए कर्मों के कारण या कोई और रीजन होता है? देखिए, मेन रोल तो कर्मों का ही होता है, लेकिन उसके अलावा और भी फैक्टर्स है। जैसे उपयोग आत्मा में कर्मों का फैक्टर नहीं है, वहां तो उपयोग तो निरंतर होता ही होता है, वो तो सिद्धों के भी है, वहां कोई कर्म नहीं है फिर भी।
तो कुछ जीव की, इसमें बहुत सारी चीजें हैं, देखो जीव की डिफरेंट अवस्थाएं, जीव की क्वालिटी, जीव के गुण, वो सब चीजें कंसिडर करके जीव से रिलेटेड एनीथिंग, मतलब जीव की कोई भी एक स्टेज, तो उसमें हो सकता है कि जीव के मूल जो गुण हैं वही काम कर रहे हो, या वही गुण पूरे काम न कर रहे हो, तो ऐसा कोई भी रीजन हो सकता है। कर्म भी वन ऑफ देम है। कर्मों की उज्जवलता, मतलब कर्म अगर कर्मों का विलय, यानी कि आत्मा की उज्जवलता, तो उससे भी आत्मा का एक रूप आएगा, तो उससे भी एक भाव जीव बनेगा। तो ऐसे भाव जीव तो कर्मों से भी होते हैं और अपने स्वयं के गुणों से भी होता है। थैंक यू सर। टीना जी। जय जिनेन्द्र सर, जो तीसरा बोल है ना, उसमें तीन पायदान में सिर्फ आत्मा, दर्शन आत्मा ही लिखी गई है। पर आपने अभी इसमें सम्यक दर्शन और जो आपने पीडीएफ चलाया था ना, उसमें मिथ्या दर्शन ऐसा लिखा हुआ है। तो अगर तो कोई दिक्कत नहीं, दोनों सेम ही बात है ना, दर्शन आत्मा तो है ही है, दर्शन में भी और पर्टिकुलर बता दिया यहाँ पे, बस हाँ, केवल नहीं, दर्शन पर लिखे तो भी बाइचांस दिक्कत नहीं। मतलब एग्जाम में अगर ऐसे लिखे हैं तो क्या कुछ देखो ऐसे? एग्जाम में आप क्या लिखो नहीं लिखो उससे फर्क नहीं पड़ता, आपके दिमाग में क्या समझा वो इंपॉर्टेंट है। आपको हाँ, क्लियरिटी तो हो तो गई ना कि दर्शन आत्मा में भी ये पर्टिकुलर सम्यक दर्शन वाली सम्यक, आत्मा। हाँ, वो समझ में आया कि वो हाँ, सम्यक है और एग्जाम ये। से क्या होता है, एग्जाम में आप लिखो नहीं लिखो मार्क्स कट गए तो क्या हो जाएगा उससे, वो कोई खास बात नहीं है, वो जैसा आपका एक विवेक और हो वैसा आप कर लिया। एक और क्वेश्चन पूछना है, पर मैं आपको उसके ठीक बाद। है, कोमल जी। जय जिनेन्द्र सर। सर 32वें बोल में द्रव्य जीव 9 में जीव लिया हुआ है, मतलब द्रव्य जीव शुद्ध अवस्था होती है जीव की, तो मोक्ष यहाँ पर क्यों नहीं लिया है? देखिए शुद्ध अवस्था नहीं है, मैं वही बोल रहा हूँ, इसको बाइफरगेट किया गया, द्रव्य की वह अवस्था, मतलब कोई जीव मोक्ष चला गया ना तो उसके भी दो पार्ट करना है। जो शुद्ध अवस्था है वह तो मोक्ष है, भाव जीव, और उसका जो मूल असंख्य प्रदेशी जो एरिया है ना, जो द्रव्य रूप में, वो द्रव्य जीव है। मतलब हर अवस्था में से हमें द्रव्य जीव को अलग करना है, भाव जीव को अलग करना है। तो मतलब असंख्य प्रदेश है यानी पुद्गल का समूह, इसको ऐसा हमको ऐसे। समझो, कोई भी चीज में द्रव्य और पर्याय होती है ना, तो भाव जीव इज पर्याय, द्रव्य जीव इज द्रव्य। द्रव्य की पर्याय भी होती है ना, पर्याय तो मतलब बदलने वाली हाँ अवस्थाएं। तो जो जो बदल रही है, हाँ। मोक्ष मिला मतलब वो भी एक जीव की एक अवस्था ही हुई ना, इसलिए मोक्ष वाला पार्ट भाव जीव में चला गया। लेकिन एक जो चीज हर जगह कॉमन थी, मतलब मोक्ष में भी उस जीव में जो कॉमन चीज थी, एक गुस्से वाले जीव में भी, एक साधु में भी, एक अलग अलग प्रकार के एक एकेंद्रीय जीव में भी, उन सब में जो एक कॉमन चीज थी जो सदा साथ चली आने वाली है, मतलब जो गुण होता है, गुण और पर्याय दो चीज होती है ना, तो गुण वाला पार्ट हो गया द्रव्य जीव और पर्याय वाला पार्ट हो गया भाव जीव। ओके सर, विनीता थैंक। जी। जय जिनेन्द्र सर। सर ये 31st बोल में अज्ञान भाव में उदय भाव नहीं लिया गया है, ये तो समझ में आया कि अज्ञान भाव अर्थात मिथ्यात्विक अज्ञान। तो सर ज्ञानावृत्ति के उदय से फिर क्या होता है? देखो ज्ञानावर्णीय के उदय से हम, एक तरह से वो भी अज्ञान है लेकिन वो दूसरा अज्ञान है, दो अलग अलग अज्ञान होते हैं। एक तो ज्ञानावर्णी के क्षयोपशम से कुछ जान पा रहा है, लेकिन वो जानने वाला व्यक्ति मिथ्यात्वी है, उस अपेक्षा से उसकी जानने की बातों को भी हमने अज्ञान का नाम दिया। यहां उस अज्ञान की बात है। अगर ज्ञानावर्णी के उदय से जो अज्ञान आता है उसकी बात करें, तो वो अभाव रूपी मतलब ज्ञान का अभाव होना, जो उसको जानकारी का अभाव होना, नहीं जानना, ये पार्ट आ जाता है। तो यहां पर वो अज्ञान नहीं लिया गया है, यहां अपेक्षा केवल मिथ्यात्व के ज्ञान की ही है। ठीक है, थैंक यू। राजकुमारी जी, आपकी कोई जिज्ञासा है, और किसी की कोई जिज्ञासा, इनके भी हैंड रेज है? ठीक है, फिर आज के लिए इतना ही रखते हैं, समय हो गया है।